दोस्तों, तो अब आपको हम बताते हैं सीयूटी के बारे में। रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, सबके मार्क्स आ गए हैं, कुछ के बड़े हैं कुछ के घटे हैं। उसका रीज़न सबको पता है, नॉर्मलाइजेशन, और वो हमेशा होता है। पिछली बार भी हुआ था, तो कुछ के घटे कुछ के बड़े, कुछ खुश हुए कुछ दुखी हुए। दुखी वाला ऑब्वियसली दुखी होगा ही, क्योंकि उसके घटे हैं। तो अब मार्क्स का काम ख़त्म। अब बच्चों का अगला है कि रिज़ल्ट तो आ गया, पहले रिज़ल्ट का वेट था, अब रिज़ल्ट आ गया है, तो अब यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल कब ओपन होंगे, डीयू का, जेएनयू का, बीएचयू का। तो डीयू का जो पोर्टल है वो 3 से 4 दिनों के अंदर ओपन हो जाएगा। डीयू का जो सीएससीएस पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, और फर्स्ट फेज़ होगा, उसके 3-4 दिन के अंदर अंदर सेकेंड फेज़ भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद डीयू का पोर्टल 7-8 दिनों के अंदर ओपन हो जाएगा, और वहीं जेएनयू का भी 7-8 दिनों के अंदर ओपन हो जाएगा। और यहीं इसके आसपास ही एयू का, इनका सबका ओपन होता है, लगभग एक ही टाइम पे ओपन होता है। और इनका अपन जब फॉर्म फिल करते हैं अलग अलग काउंसलिंग के लिए, तो उसकी अपनी अलग अलग फीस भी लगती है, जैसे 500-400 जो भी है। जिन बच्चों की ड्रीम कॉलेज डीयू है उनको मार्क्स भी खूब चाहिए, तो डीयू का तो पोर्टल जल्द ही ओपन होने वाला है और जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े रहो, अपने हाथ में दूसरा ऑप्शन भी रखना। जैसे आपका टारगेट तो डीयू है, लेकिन कि क्या पता आपके नंबर कम हो, कट ऑफ ज़्यादा जाए, या फिर जो आपको सब्जेक्ट चाहिए उस सब्जेक्ट से आपको वो कॉलेज नहीं मिल रही, या वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा आपके नंबर के हिसाब से इस कॉलेज में। तो आप क्या करो कि दूसरी यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करो, अपने हाथ में ऑप्शन रखना। जैसे डीयू का किया, बीएचयू का भी कर लो, जेएनयू का कर लो, जो आपको सही लगे, पास रहे, अच्छी लगे, उसकी रिसर्च करके आप पता कर ले। एक बच्चों के मन में डाउट आता है, कुछ कुछ के, सबका नहीं बोल रही, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन खूब बच्चों को मिल जाती है, सब बच्चे जानकारी रखते हैं अपनी। लेकिन एक आती है कि कुछ सोचते हैं कि जो काउंसलिंग है अपने सीयूटी वाली, वो ओवरऑल होती है कि अपन फिल कर देंगे सारी यूनिवर्सिटी अपने आप मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है भाई, हर एक का अपना अपना पोर्टल ओपन होता है, अलग अलग हमको फिल करना पड़ेगा, और फिर अपन को कॉलेज मिलेगी। ठीक है, जिसका हम फिल करेंगे उसी का अपन को ऑप्शन होगा, मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। ऐसा सबको पता रहता है आजकल, लेकिन कुछ कुछ के डाउट होता है। जैसे मेरे टाइम में मेरे को नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था कि अलग अलग करना पड़ता है। मेरे को लगा था कि जैसे नीट जे की होती है वैसे ही है ना, ओवरऑल काउंसलिंग होगी, हम फिल कर देंगे सारी कॉलेज और अपने आप मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं होता। ये तो चलो बता दिया ऐसे ही बताने को, खैर इसकी तो नीड नहीं थी, आजकल सबको सब पता रहता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ डाउट क्लियर हुआ हो, आई होप कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और अगर आप स्पेसिफिक कॉलेज की बात करोगे, जैसे आपको बीएचयू के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना है, डीयू के बारे में जानना है, या फिर जेएनयू के बारे में जानना है, तो वैसे भी आपको मैं बता सकती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो या तो कट ऑफ पे आएगी, या फिर आप जैसा बोलो वैसे। थैंक यू, बाय बाय।